तकरार। लाहौर में मेट्रो बनी है, इस्लामाबाद में मेट्रो बनी है, इंशाल्लाह हैदराबाद में भी एक मेट्रो बस बनेगी इंशाल्लाह। आज पाकिस्तान माशाल्लाह इस स्टेज पे पहुंच गया है कि उस 16-16 घंटे 18-18 घंटे की लोड शेडिंग को हमने कितना कम कर दिया है और इंशाल्लाह अगले साल इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। सुई गैस चाहिए, इंशाल्लाह सुई गैस भी मिलेगी। मैं आता हूं आपके यहाँ शहर में हेल्थ कार्ड के हवाले से, आपने मुझे नहीं कहा लेकिन मैं खुद ये तोहफा हैदराबाद के गरीब आवाम के लिए लेके आया हूँ। इस शोबे की इंचार्ज मरियम नवाज शरीफ है, वो मेरे साथ आएंगी और इंशाल्लाह खुद ये कार्ड आपके हवाले करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA। सईद काजी साहब और चौधरी गुलाम चंद हाज़िर हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैदराबाद तशरीफ़ ले गए और उन्होंने अपनी सियासी जो मुहिम चला रहे हैं इलेक्शन की आमद पर, जिसमें एक साल या उससे कम अरसा या अब कोई अरसा रह नहीं गया, और उन्होंने जो हमने खबरें दी पिछले हफ्ते में, मैं बरमला और बांग दोहल ऐलान करता हूँ कि हमने कहा कि मरियम को तैयार किया जा रहा है कि वो मियां नवाज शरीफ की जगह ले। फिर आया कि वो लाहौर से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। फिर उन्होंने ख़ुद बयान दिया कि नहीं, मैं 2018 में लाहौर से किसी हलके से इलेक्शन लड़ रही हूँ। उसके बाद आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि वो मरियम नवाज़ को लेके हैदराबाद आएंगे। तो इसका यानी मतलब वाज़ेह है कि वो मियां नवाज शरीफ की जानशीनी के लिए पार्टी में अपनी साहबजादी मरियम नवाज़ को तैयार कर रहे हैं। जी सईद काजी साहब, क्राइम यही बताते हैं कि एक जो फैमिली के अंदर एक लेगेसी की भी फिर ज़ाहिर है एक खींचातानी तो होगी, क्योंकि इधर शहबाज शरीफ साहब भी हैं और हमजा शहबाज साहब भी हैं। मगर बहरहाल उन्होंने आज ये डिसीजन किया है। मगर ये जो हैदराबाद में वो गए हैं और उन्होंने जो वादे किए हैं, सवाल ये है कि एक तो इससे एक जो बात नज़र आती है वो ये कि 2018 का इलेक्शन भी करीब है। फिर र्यूमर मिल ये भी चल रही है, अगर हम ज़्यादा सोशल मीडिया पर रिलाय ना करें तो चौधरी साहब ये भी है कि ये जो फैसला आने वाला है पनामा का, ये सियासत में कौन सी तब्दीली लेके आएगा, क्या इलेक्शन अर्ली होंगे या नहीं होंगे, ये मामला है। मगर जो इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से जरदारी साहब का बड़ा अच्छा बयान आया है। उन्होंने कहा ये इलेक्शन हम अब चोरी नहीं होने देंगे, क्योंकि इस चोरी के बारे से तो सारे मानते हैं इलेक्शन चोरी हुआ था। इवन मुस्लिम लीग नून कहती है उनके साथ भी ज्यादती, हर कोई इस इलेक्शन पर सवालिया निशान उठा रहा था जो हुआ है। मगर क्या ये जो इलेक्शन होगा ये स्टील नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी है? अगर तो आपके ये दायरे रहने हैं, और जो आपके जुडिशियल कमीशन का ने जो आपकी फाइंडिंग दी है बड़ी डैमनिंग है, आप उसे जिस तरह मर्जी इंटरप्रेट करें, उसमें तो कोई सिवाय इसके कि किसी को सजा नहीं दी उन्होंने। बाकी जो वो आया था जुडिशियल कमीशन बनवाया था, उसमें कौन सी चीज़ है, और फिर उसको छोड़ दें। खुद इलेक्शन कमीशन की अपनी वेबसाइट पे जो एक रिपोर्ट आ गई थी और जो बाद में विदड्रॉ कर ली गई थी, अगर उसको देखें तो क्या यहाँ इलेक्शन होगा? मगर इस इलेक्शन के हवाले से एक और भी बात है चौधरी साहब, ये किस किस्म का इलेक्शन होगा? ये नजरियात का इलेक्शन होगा या माल का इलेक्शन होगा? क्योंकि आप इमरान खान साहब ने भी फरमा दिया है कि वो इलेक्टेबल्स की तरफ जाएंगे। अगर इलेक्टेबल्स की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जोर लगेगा पैसे का, असर नफूज का, बिरादरी का, माल का, ब्यूरोक्रेसी का, रियासत का। तो इसलिए नहीं, अगर पैसे के जोर पर इलेक्शन लड़ना है और जीतना है और कोशिश करनी है तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला कर सकता है? मैंने ये दसो ना, गुरबत की बुनियाद पे कौन इलेक्शन लड़ता जी? नहीं तो उनको लाए ना बीच में। गुरबत कैसे लाएं? अगर आम आदमी के लिए उनके स्टेक्स, आम आदमी के लिए इलेक्शन नहीं होता ना होगा। आम आदमी कौन खड़ा होता है मुझे बताएं? वो दिन गए जब वो आ जाते थे एक दो गरीब मेरी तरह के इत्तेफाक से, क्या नाम था वो फैसलाबाद, सलीम किरला कब जीते हैं? सलीम किरला तो जीता तो नहीं ना कभी। नहीं। ये जो फैसलाबाद वाले क्या नाम थे? मुख्तार राणा एक दफा यार, मुख्तार राणा नहीं, एक और एमपी जीत के आया करते थे वहां से, वो वाला राई साहब, फजल हुसैन राई। ये एक टोकनिज्म होता था। इलेक्शन हमेशा पैसे का खेल रहा है। हाँ, लेकिन जब अगर देखें अगर 1970 का इलेक्शन आप देखें तो उसमें से हमें नजरियात इसलिए नजर आते हैं कि उसके पीछे 68-69 की मूवमेंट थी, तहरीक थी। लिहाजा एक तो बात यह है कि लोग चाहते हैं कि क्या ये इलेक्शन चोरी होगा या नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि हम नहीं जाएंगे इलेक्शन में जब तक रिफॉर्म्स नहीं होती। नहीं, आप ये बताए ना सईद काजी साहब कि आया पीपल्स पार्टी क्यों इतनी वो इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने COD किया था, वो अपना समझते हैं कि आइंदा उनका हक है, इसलिए उन्होंने नवाज शरीफ साहब को टेस्टली ये मैसेज दिया जरदारी साहब ने कि जनाब हम ये इलेक्शन आपकी चोरी नहीं होने देंगे, आप पंजाब संभालें, सिंध हमारे पास है। होना क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल उनकी इंटेंशन सामने आ रही है। लेकिन अगर आपने इलेक्शन यहाँ करवाना है फिर तो पहली बात तो ये है कि PTI का प्रॉब्लम ये है कि वो मिडिल क्लासेस को तो उसने मुतहरक कर लिया था, वर्किंग क्लास मुतहरक नहीं हो रही। वर्किंग क्लास अगर मुतहरक नहीं होगी तो इलेक्शन फेयर नहीं होगा चौधरी साहब, क्योंकि इलेक्शन फेयर तब होता है कि जब लोग खड़े हो जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में और वो रिटर्निंग अफसर को कहते हैं कि जनाब हम अपना रिजल्ट लेके जाएंगे अगर लोग पीछे हों। अच्छा, कुछ देर बाद
तहरीक इंसाफ ने कल यानी हाँ एक सीट निकाली है इधर से, यहाँ से भी निकाली है और तीन चार जगह 3 सीटों से हारे हैं। ज़ियारत से हाँ वहाँ यानी वो मतलब ये बहुत एक बोल पार्टी के तौर पर उसने अपने आप को मनवा तो लिया है, लेकिन बात यह है कि क्या जिस सुनामी की बात कर रहे हैं, दरख्तों की सुनामी तो उन्होंने लगा ली है ना, वो तो खुद लगाने पड़ते हैं। अवाम की सुनामी के लिए जरूरी है चौधरी साहब कि अवाम के इश्यूज को लेके आए। अवाम को अगर आप आगे करेंगे ना तो फिर पता क्या होगा, जब इलेक्शन का ऐलान होगा सईद काजी साहब जी ये जैसे खुम्बिया नहीं मशरूम ग्रोथ होती, हाँ। इस तरह तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क को तूफान और आंधी की नहीं, चौधरी साहब, मेरा तरह फतह तूफान कर नहीं, लेना मैं है माफी चाहता और ये देखते रह अगर जाने तो हैं। देखें, ये बाप बेटा एक और दफा हुआ ये था। और ये मियाँ साहब और मरियम इनके पल्ले कुछ नहीं है, मुझे नहीं इन्होंने पता। लोगों की कोई खिदमत नहीं की इनके पल्ले कुछ और नहीं है, इनके 30 बाद टर्नओवर ले रहे हैं, अगली दफा फिर डारा की बस काफी हो गई, जाएंगे। बहुत हो गई। कैसे अब इनके देखें, एक बात देखें, बुरे दिन आ चुके हैं, चौधरी साहब माफ मेरी बात सुने, जो सियासतदान जो पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब की विकेट पे आके खेली है उसका बुरकस निकाल दिया मुस्लिम लीग नून ने। सरमाए की बुनियाद पे जिसने सियासत करके पंजाब के इस सियासी खानवादे का मुकाबला करने की कोशिश की है उसको मुंह की खानी पड़ी। मारे मारे क्यों फिर? तो इसलिए क्या कहाँ मारे मारे फिर? एक वजीर आजम है, एक वजीर आला है और बेटी को वजीर आजम बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। मारे मारे कहाँ फिर रहे हैं? आप नहीं देख रहे, अब तो उन्होंने लॉन्च कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई ये समझता है कि वो इनका मुकाबला करना चाहता है तो इसका मुकाबला हो सकता है ग्रास रूट लेवल पे सियासत करने से, लोगों का मंशूर लाने से, लोगों के इश्यूज को बीच में लाने से। आपने भी आगे सरमायादार खड़े कर दिए इन जैसे, और तो फिर पता चला कि जी लड़ाई है अपनी शुगर मिलों की लड़ाई लड़नी है तो फिर आप लड़ लें, अच्छा, आप क्यों आएंगे? मरियम नवाज के इशू पर वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से बात हुई। अच्छा क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी मैं तो पाबंद हूँ अपने लीडर और बड़े भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। वो मुझे कहते हैं आज वज़ारत आला से इस्तीफा दे दो मैं घर चला जाऊँगा। मेरा ना कोई तनाज़ा पार्टी के अंदर है ना खानदान के अंदर। चौधरी साहब होती हैं बातें, फिर जब ये उनका भाई होते हैं, फिर भाइयों के बच्चे हो जाते हैं, फिर खानदान थोड़े हटते हैं, होती है। मैं तो उनको कोट कर रहा हूँ और he was genuinely must have said this and I don't doubt what you are saying। उन्होंने ऐसे ही कहा होगा, मगर असल सूरत हाल क्या है कि असल कहानी ये है कि जाहिर है वो भी चाह तो रहे होंगे ना कि उधर जाए, मगर मसला ये है इक़्तिदार इनकी तरफ जाए, उधर जाए, इस मुल्क के लोग आज वो, मैं चाहता हूँ आज वो ज़रा स्टोरी करें ना। अभी तो खैर टाइम नहीं हुआ, यानी हम इससे ये जो पर्क्स की बात हो रही है, जर्नैलों की तनख्वाहों को जो किया जा रहा है, इसमें भी हम बात करेंगे, मगर मैं पहले ये इलेक्शन वाली बात खत्म कर लूँ। चौधरी साहब इलेक्शन क्या 15 लाख? मैं कह रहा हूँ सईद काजी साहब आप पसंद करें, मैं करूँ ना करें, पूरा मुल्क सुन ले। अगर अवाम ने इस दफ़ा इन लोगों को उठा के बाहर फेंकना है और अवाम की फतह होनी है ना, अवाम इनको अंदर लेके आए हैं ना इनको बाहर फेंकेंगे, तो आप फिर याद रखें। तो फिर आप क्यों नहीं मानते कि दादली हुई है? दादली हुई है, ये मैंने फिर आप नहीं मानते ना? यार मुझे बताएं, माना करें ना फिर। मेरी बात, ये मैंने इल्जाम लगाया है। ये 35 तो कोई बात किसने लगाया है? इन्होंने 100 सीट पहले आगा मुर्जा पोया साहब ने लगाया, कुछ जहाँ बैठे थे उन्होंने कोट किया, फिर इमरान खान साहब ने लगाया, फिर सुना माजरत भी की। आई डोंट नो, आपको मैंने कहा इलेक्शन रिजल्ट अगर सुप्रीम कोर्ट ने धांधली नहीं करनी, अगर अवाम मुतहरिक ना हुए तो रिजल्ट पहले बनेगा। लिख लीजिए मेरी बात। मैं कहता हूँ पहले बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कब नहीं? जिसको वोट पड़ेंगे उसका रिजल्ट निकलेगा। आप तो मुझसे सीनियर हैं, मुझे आप बता दें। अवाम को शिकस्त नहीं दी जाती। यार अवाम को रोज शिकस्त देते हैं आप, कभी अस्पताल के बाहर शिकस्त देते हैं, कभी कचहरी के बाहर शिकस्त देते हैं, कभी स्कूल के बाहर शिकस्त देते हैं। बेचारे कहाँ नहीं मारते आप? तो आप रोज शिकस्त देते हैं। लोगों के मसले बड़े बयान करते हैं, तो आप ये जो चीजों की कीमतें आसमान को छू रही हैं उसका क्यों नहीं जिक्र करते? और मैंने टमाटर महंगे किए, और भी गम है, इनके निजाम ने महंगे किए, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा और जो इश्यूज है उनकी तरफ भी आए ना। अपनी मतलब एकदम तकरीरी मुकाबला शुरू कर देते हैं, लेकिन आपका जवाब लेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हालात और तब्दील होता सियासी मंजरनामा, रियासत की सियासत में छुपे अहम हकायक, दो टोक सवालों का दो टोक जवाब। हम बताएंगे खबर के अंदर की खबर, मौजूदा सियासी सूरत हाल का तज्जिया, माजी के तजुर्बात की रोशनी में, तकरार नहीं बहस, बेलाग दलाइल के साथ।
देखिए खबरों और इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम डीएनए पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ते और इतवार की रात 10:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खबर वही जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अहम है, ताकि आप फैसला कर सकें बेहतर। देखेंगे खबर के असरात और वजूहात प्रोग्राम खबर के साथ में। देखिए प्रोग्राम खबर के साथ पीर ता जुमा शाम 5:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला है? कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे।
हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैसा कहाँ से आया जहाँ से फ्लैट्स खरीदे गए? नवाज शरीफ साहब ने कहा जो ऐसा पैसा होता है अपने नाम पर कोई भी नहीं रखता। बंदा कहे कि मैंने पैसे दिए हैं और दूसरा बंदा कहे कि मैंने लिए हैं, तो तीसरा बंदा ऑब्जेक्शन कैसे कर सकता है? दलदल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली जितना उससे निकलना चाह रही है उतना ही उसमें धंसते जा रहे हैं। PMLN की तरफ से कि हम इतने सबूत दे चुके हैं कि 3 नस्लों का हिसाब दे दिया है। 3 नस्लों के सबूत इन्होंने ये दिए हैं कि तीनों ने माल बनाया। मुसलमान ममालिक के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बातें की, वो भी बहुत खतरनाक लगती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ना कोई कानूनदान है, ना वो पेशेवर सियासतदान है, बिल्कुल है। वेलकम बैक। सईद काजी साहब, आपका अपना व्यू पॉइंट है। मेरी नाचीज़ राय में जो कोई गरीब परवरी का, अवाम दोस्ती का और लुटेरे, डाकू, चोरों, क्रिमिनल और करप्ट और बादलवान लोगों के खिलाफ निकलेगा परचम लेके, और अपनी सफ़ों में भी अगर उनके चोर डाकू हैं, उनकी भाइयों के नीचे भी अगर डांग फेरेंगे तो पीपल विल ऑनर एंड गिव वोट्स टू देम। मैं एक प्रोग्राम में बैठा था मुबशिर लुकमान साहब के साथ। एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि जी ये लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? पीटीआई की तहरीक चल रही थी। मैंने कहा यार लोग क्यों कुछ निकले हैं, ये तो नहीं निकले, मगर जो मैसेज हैं वो क्यों निकले हैं? वो बाहर निकले, पहले घर में बड़े तंग बैठे हैं, बिजली उनकी नहीं आ रही, रोजगार उनके पास नहीं है, दवाई उनके पास नहीं, वो बाहर निकल के डंडे खाएं पुलिस के, फिर आपको इक़्तिदार मिल जाए, और जब इक़्तिदार मिल जाए तो फिर आप उनके हकूक़ का धंधा करें। उनको पहले यकीन दिलाएं, उनको प्रोग्राम दे जाके कि जनाब इस प्रोग्राम में आपके लिए रोटी है, आपके लिए इलाज है, और जो आपने आइन में लिख रखा है, जो आइन में आपने वादे कर रखे हैं, उसको प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी बना के ताक पे रख छोड़ा चौधरी साहब, तो क्यों लोग निकलेंगे बाहर? सईद काजी साहब, मैं आपसे डिसएग्री भी ना भी करूं, हाँ जी, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इमरान खान और पीटीआई, शेर रशीद और अवामी मुस्लिम लीग, ताहिर कादरी और उनकी पैठ, हाँ जी, और एक दो और लोग, इन्होंने नई तारीख रकम की है और निकले हैं लोग। उन्होंने मार भी खाई है, डंडे भी खाए हैं, डंडे भी उठाए हैं, और एक तारीख लिख दी है और एक तारीख लिखी जा रही है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन के बाद आप ये बातें डिस्कस नहीं कर रहे। तारीख तो लिखी भी जा रही है और तारीख बदल भी रही है। और चौधरी साहब, तारीख तो मुझे वो फिक्रा बड़ा याद आ गया कि यहाँ की डेवलपमेंट ऐसी होती है जैसे रोज़ कैलेंडर की तारीख बदल जाए। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, मैं आपको बताऊं। सवाल ये है कि 2018 अभी तो खैर अर्ली है, मैं कहना नहीं चाहिए, अगर अर्ली इलेक्शन हो भी जाते हैं, जब ये इलेक्शन आएगा तो 2 काम होंगे। पहली बात तो ये CPEC के फवायद तो बाद में आने शुरू हो जाएंगे। कादरी बीमार है, वो बीमार, अल्लाह उनको सेहत कामला अता फरमाए, बड़े आलम है जी जी, और बड़े मोहब्बत वतन पाकिस्तानी है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मुतालबा सिर्फ ये है कि वो कनाडा की नेशनलिटी छोड़ के इधर ही डेरा लगाएं। कोई नहीं फर्क पड़ता, उधर भी बैठे रहे तो एक ही बात है, यहाँ आके क्या हो जाएगा। लेकिन मैं चौधरी साहब ये कर रहा हूँ कि यहाँ इलेक्शन से हमें बहुत ज़्यादा हाई होप्स इस सिलसिले में नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर कोई रिफॉर्म्स अभी तक तो हुई नहीं। 4-5 सालों में कौन सी रिफॉर्म कर ली आपने इलेक्शन को एक ऐसे दौलत और सरमाए का खेल कर दिया है कि इमरान खान साहब भी ये कहने पे मजबूर हो गए कि मैं इलेक्टेबल्स लेके आऊँगा। अब ये इलेक्टेबल्स की लड़ाई होगी, जोड़ तोड़ का होगा, ऊपर बैठेंगे। हाँ, क्यों इन द एब्सेंस ऑफ मैस मूवमेंट जो इलेक्शन है वो ऐसी होगा। मैस मूवमेंट के साथ एक इलेक्शन हुआ था 1970 का, उसके पीछे 68-69 की तहरीक थी, तो उसके रिजल्ट जो निकले वो आपके सामने थे। खंबे भी जीते और वो आम लोग, गरीब लोग भी ऊपर आए। यहाँ कोई ऐसा चांस नहीं है, कोई इत्तेफाकन 100% चांस है। देखेंगे अगर उन्होंने खंबे को टिकट दे दी ना, वो भी जीत जाएगा। आज आपने देखा कि ज़ियारत में कौन सी पीटीआई थी। हाँ जी, अगर हुक्मरान तबके ने, मैं इत्तेफाक करता हूँ, खंबे को भी टिकट दे दी तो वो खंबा भी जीत जाएगा। हुक्मरान जी जी, वो खंबे लगा के तो समझते हैं कि हम जो इलेक्शन जीत रहे हैं, वो ऐसे ही होता है। उन्होंने जब देहात को, ज़राअत को, आज जरदारी साहब ने भी कहा है, जरदारी साहब ने भी आज फरमाया है स्टील नहीं होने देंगे इन्होंने। नहीं, वो तो इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। ज़राअत और देहात को तबाह कर दिया इन्होंने। किसने? ये नून लीग ने। चलो रल मिलकर सब ने थोड़ा हिस्सा डाला है इस काम में, मगर मैं इस तरफ क्यों नहीं आता? किस तरफ इश्यूज क्यों नहीं फ्रेम करता? कौन सा इशू? मैं इशू तो फ्रेम कर रहा हूँ, इशू ही तो मैं फ्रेम कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आप लोगों का मैंडेट कब से चोरी किया जा रहा है, और ये मैं नहीं कहता, ये आप इस सियासत के खेल में 90% लोगों की ये राय है कि यहाँ मैंडेट चोरी होता है। नहीं होता। एक बात, अब इस चोरी को आप कैसे बचाएं? अब रोकना है कि नहीं? मैं कैसे रोकेगा? ये रोकेंगे नहीं। पहले जो लोग अपना तबकाती वजूद इन 2 नंबर इलेक्शन के जरिए जिंदा रखे, पहले आपने कभी सुना था
मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ बोले कि ये जो हुक्मरान ख़ानदान है, इनकी शुगर मिलें ये उठा के ले गए बग़ैर कायदे कानून के यहाँ से रातों रात, और वहाँ क्रशिंग शुरू कर दी, क्रशिंग ऑल लॉज ऑफ द लैंड हैं, उनके ऊपर जूत पड़ा और वो ख़त्म किया। और ये इनके हाई और माइटी जो फ़िरौन बने हुए थे, वो जो एक शख्स यहाँ बंद होने से फिरौनियत खत्म नहीं होती, अगर आप कह रहे हैं ना, वो भुट्टो ने खत्म की थी नेशनलाइजेशन करके। मैं कह रहा हूँ ये जो फ़िरौन बनाए हुए थे इन्होंने 450 लोगों को बग़ैर वजह के जो तरक्कियाँ दी थी सुप्रीम कोर्ट ने बाहर फेंक दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी किया है कि नैब में जो बंदे, लेकिन चौधरी साहब बात यह है कि ये इलेक्शन में आपको एक बात बताऊं, जिस वक्त तक इसमें सरमाए की इतनी बड़ी मुदाखलत है कि 15 लाख रुपए आपने ऐलान कर रखा है और एक दिन का खर्च नहीं है 15 लाख यार, बात एक दिन से ज्यादा आप खर्च करते हैं, 15 लाख नहीं करते, बताएं। नहीं, अगर सरमाए की मौजूदगी के बावजूद अगर कोई बंदा जायज़ तरीके से कमाता है तो हम उसके पीछे क्यों पड़े? हाँ नहीं, बिल्कुल सारे जायज़ तरीके से कमा रहे, सारे कहते हैं जायज़ है। नहीं, कहा इनके अरबों सबके जायज़ है। नहीं, वो रईसानी, हमारी जिन जिंदगी जो हराम हो चुकी है वो नहीं, वो रईसानी के घर से जो 8 करोड़ निकले वो जायज़ है, इनके जायज़ है। इस रूलिंग एलीट के जो 92% आप जो विदहोल्डिंग टैक्स के जरिए लोगों से पैसे लेते हैं, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं सुनते? एक आना नहीं देते ये। व्हाई डोंट यू लिसन टू द अदर पॉइंट? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप बोलें, बताएं। मेरा मतलब है खुदा दा वास्ता कोई छोड़ो, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लो, मेरी भी सुन लो। बोले ना, वो है वो रईसानी 8 करोड़ अरबों के इजाजत, वो कांस्टेबल और उसका बाप करोड़ों रुपए उसके घर से, रोज वाकयात हो रहे हैं, लेकिन शर्म तुमको शर्म नहीं आती। मैं कह रहा हूँ ये माहौल बन रहा है, मुझे बड़ी तवक्कुआत है इंशाल्लाह, और इलेक्शन फ्री फेयर इम्पार्शल होंगे और पैसे का खेल नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह करे इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के बाद ये खुद ही कह रहे होंगे कि नहीं नहीं गलत हो गए ये खुद कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। चलें ब्रेक लें, आप फिर बात करते हैं। अब बात करते हैं वो पक्ष की और पैसों की जो जर्नलों और ब्यूरोक्रेट्स का आज मांगा है असेंबली ने। नहीं तो जर्नलिस्ट जो पैसे ले रहे हैं वो उनका क्या करना है? वो तो तनख्वाह उधर भी आया करो। निकेट जर्नलिस्ट जो तो लिफाफा ले रहा है वो तो जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, और जो तनख्वाह ले रहा है उसको नहीं, उधर भी आया करो। किधर आइए? उधर आंदा अपनी मंजिल पीछे थल्ले भी डाल। मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर किसी ने प्लॉट निकाले मेरी कुछ। और अभी ठहर के जनरल रहील शरीफ रिटायर्ड आर्मी चीफ जो है, जो कौमी हीरो हैं, बहुत बड़े जर्नैल हैं, जिन्होंने ज़रबे असब जो है वो उसको कामयाबी से हमकिनार किया, और कौम की आवाज़ है और उनके दिलों में बैठे हुए हैं, वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया कमांड करने। उस पर आराम मुख्तलिफ, आप जो मर्जी राय दें, मैंने अपनी दे दी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हालात और तब्दील होता सियासी मंजरनामा, रियासत की सियासत में छुपे अहम हकायक, दो टोक सवालों का दो टोक जवाब। हम बताएंगे खबर के अंदर की खबर, मौजूदा सियासी सूरत हाल का तज्जिया, माजी के तजुर्बात की रोशनी में, तकरार नहीं बहस, बेलाग दलाइल के साथ। देखिए खबरों और इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम डीएनए पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपकी थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज,
रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ते और इतवार की रात 10:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खबर वही जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अहम है, ताकि आप फैसला कर सकें बेहतर खाना। देखेंगे खबर के असरात और वजूहात प्रोग्राम खबर के साथ में। देखिए प्रोग्राम खबर के साथ पीर ता जुमा शाम 5:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जन्ने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैसा कहाँ से आया जहाँ से फ्लैट्स खरीदे गए? नवाज शरीफ साहब ने कहा जो ऐसा पैसा होता है अपने नाम पर कोई भी नहीं रखता। बंदा कहे कि मैंने पैसे दिए हैं और दूसरा बंदा कहे कि मैंने लिए हैं, तो तीसरा बंदा ऑब्जेक्शन कैसे कर सकता है? दलदल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली जितना उससे निकलना चाह रही है उतना ही उसमें धंसते जा रहे हैं। PMLN की तरफ से कि हम इतने सबूत दे चुके हैं, इनके 3 नस्लों का हिसाब दे दिया है। 3 नस्लों के सबूत इन्होंने ये दिए हैं कि तीनों ने माल बनाया। मुसलमान ममालिक के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बातें की, वो भी बहुत खतरनाक लगती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ना कोई कानूनदान है, ना वो पेशेवर सियासतदान है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि खेल का खिलाड़ी हो और उसकी शोहरत बन जाए। देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा। वेलकम बैक। काजी साहब,
ये आप जो पीछे पड़े हुए हैं, किन के आप डाटा लेना चाहते हैं? मैंने डाटा लेना चाह रहा वो पार्लिमान ने पूछा है जी, क्या पूछा? ब्यूरोक्रेट्स की क्या पर्क्स हैं, मुशायरा क्या है, और बताए ना कौम को। मुझे नहीं पता, मैं तो एक और एंगल से बात करूंगा, वो तो बता देंगे ना, उन्होंने मांगा हुआ है, वो बता देंगे। बात ये है कि मैं फाजिल जो हमारी सबसे मुकद्दस हैवान है, मैं उनसे एक दरखास्त करना चाहता हूँ कि भाई ये जो तनख्वाहें आपने अगले दिनों अपनी भी माशाल्लाह बढ़ा ली थी, आप और बढ़ा लें जो आपका दिल करता है। हम कौन होते हैं आपको रोकने वाले? आप बिल्कुल खुद मुख्तार हैं, और बाकी डिपार्टमेंट अपनी अपनी तनख्वाहें बढ़ाते रहते हैं सारे। अभी चीफ जस्टिस साहब ने भी बताइए। मैं सवाल जो यहाँ पे उठाना चाहता हूँ वो बड़ा सादा सा है। बात यह है कि ये तनख्वाहें कौन पे करता है? ये 92-90% आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के इस मुल्क के लोगों से लेते हैं ना। आपके घर में जो बिजली का फ्री आप जब इस्तेमाल करते हैं, आप यार सारा वक्त कौमी असेंबली मुझे तो बात तो कर रहे हैं। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी बिजली का बिल जो लोग देते हैं, आपका बाहर इलाज के जो पैसे देते हैं, आप 2-3 करोड़ रुपए एक जहाज पे खर्च कर देते हैं वापस आते हुए पाकिस्तान में, ये लोग आम लोग देते हैं ना। कभी आपने उनके बारे में डिटेल मंगवाई है कि उनकी मिनिमम सैलरी कितनी है? क्या कभी उनके बारे में आपने पूछा है कि आइन में जो लिख रखे हैं कि उनको इलाज मिल रहा है, उनके बच्चों को स्कूल मिल रहा है? ये आपस की लड़ाई बनाई हुई है, सिविल मिलिट्री लड़ाई है, बड़े मुझे ये बताएं क्या है? ये जर्नलिस्ट, ये जज, यार सबको डालें, मुझे भी डालें। सारे प्लाट ले रहे हैं, जर्नलिस्ट भी प्लाट ले रहे हैं, इन्होंने भी हाउसिंग सोसाइटियां बना दी हैं। क्या इस मुल्क का एक आम आदमी रियासत को कह सकता है मुझे प्लाट दो, मुझे छत दो? आम आदमी को कोई दे रहा नहीं दे रहा। मैं यही तो कह रहा हूँ। तो असेंबली क्यों कहते हैं हम हमारी विल है, हमने वोट डाला है, ये हमारे वोट नहीं, तो आप ये चाहते क्या है? चाहते क्या है? यार मैं ये चाहता हूँ कि जिसको मैंने वोट दिया है, जो मेरे टैक्स की तनख्वाह ले रहा है, वो मेरा भी पूछे ना। जो मैं इस रियासत का फुट कर रहा हूँ बिल, इस रियासत को चलाने का बिल तो मैं दे रहा हूं, इस मुल्क का आम आदमी दे रहा है। कभी उन्होंने कहा है जिस एक जरा तरीके इस्तकाक ली हो या जो भी उनके हैं इस्तेलाहें, हमें बताएं जिस इस मुल्क का एक आम आदमी जिंदगी कैसे बसर कर रहा है। मेरा ख्याल है आप सिलेक्टिव बात कर। यार ये सिलेक्टिव कैसी बात है चौधरी साहब? मुझे बताएं, सबका कहें, मुझे बताएं कि उसको इलाज मिल रहा है, इलाज दे रहा है वो? नहीं। आपकी तनख्वाह वो दे रहा है, आपकी बिजली का बिल वो दे रहा है, आपके जहाज का वो किराया दे रहा है, आपको खांसी होती है आप लंदन चले जाते हैं, और जो आपको पैसे दे रहा है, जिसके पैसे पे आप पल रहे हैं, कभी आपने पूछा कि यार इसकी मिनिमम वेज 12,000 है, वो 12,000 मिल भी रही है? Do you ask this question? Stop this hypocrisy. मैं कह रहा हूं, आपका जो लाइन खींचनी पड़ेगी, क्या आप करें, मैं करूं? मेरी तो आज तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मैं आपके वो हुक्म पर बैठा हुआ। अभी तबीयत ठीक नहीं है तो ये हाल करें आप हमारा। बहरहाल अच्छा, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि जो को भी लूट मार कर रहे हैं, नाजायज़ बख्शियाँ हो रही हैं, अपने बड़े बड़े महल कब्जा कर रहे हैं, और मुल्क के अंदर और बाहर महल बना रहे हैं, और कौम का चूमन निकाल रहे हैं, उनको कुचल रहे हैं। अच्छा, ये आम आदमी को तबाह कर रहे हैं। असेंबली ने कभी पूछा है कि 500, 600, 450 अरब रुपए का जो है SRO जारी करते हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर जारी करके एक खानदानों को मौज लगवा देते हैं, बैठे बैठे रकम उनको? यही तो मैं कह रहा हूँ। और इसाक डार साहब ने 2 साल पहले कहा था ये सिलसिला खत्म कर देंगे। अगर आपने इसाक डार का नाम लेना ना, मैं आपसे यानी मैं घर चला जाता। क्यों? क्या डार साहब को क्या हुआ है? हमारे वो तो आपके बाहर मुल्कों में लिखा जा रहा है कि जो शख्स खुद मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है और कहता है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म के ख़ानदान और वज़ीर-ए-आज़म के लिए पैसा बाहर लेके गया हूँ ब्लैक का, और जाली अकाउंट खोले हैं, और वो साथ एक और साहब को बुलाया हुआ था। आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ जी? ऐसे लोगों का मैं कहता हूँ जिक्र ही नहीं करना चाहिए। मुझे ये बताया ना, अब तक मेरे सवाल का जवाब दे जी। ये विल जो पीपल्स विल जो है, इसको मैंने एक MNA साहब से, मैं दोबारा अर्ज करता हूँ, मैंने MNA साहब से पूछा, मैंने कहा आप ये फाइनेंस बिल पे जब हाथ खड़ा करके पास कराती हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बजट पास हो जाता है? मैं कहा नहीं, इसका एक मतलब और भी है। आप सील कर देती हैं फेट, आप तकदीरों पे मोहर लगा देती हैं कि आप भूखे कितने मरोगे, रोटी के बगैर कितने जाओगे, दवाइयों के बगैर, तो कभी अपना फंक्शन पूरा करेंगे? क्या आज हमारे तमाम इदारों का काम इशराफिया की खिदमत करना है? जो आपकी FIA है, जो आपकी नैब है, उसका काम लोगों की चोरी छुपाना है। इनको वोट मिलेंगे, आप कह रहे थे ना। तो अभी आज वो सब्जियों और दालों और गोश्त की और मुर्गियों की जो रेट्स क्या लगे, जरा करें ना साहब, मुझे बताएं करें ना। ये सब्जी दालें जो अरब रुपए लगा के ऊपर इलेक्शन में आके बड़े बड़े खानदानों को, बड़े बड़े इंटरेस्ट को, आपको पता है कि इसाक डार साहब ने असेंबली को बताया था एक सवाल के जवाब में, अब मुझे गलत ना लफ्ज़ कोट कर दूं, कि कितने कार्टल्स हैं जिनको रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स असेंबली में। कोई गैस का कार्टल है, कोई पेट्रोल का कार्टल है, ये उनके मफादात को देख रहे होते हैं। हमारे मफाद को कौन देखेगा? चौधरी साहब, हमारे मफाद को कौन देखेगा? सरगना है। नहीं
बताएं ना। और लोगों ने ये दुबई में वोट है, दुबई में अच्छा अब ये पूरे बिल्डिंगें खरीदी हैं। अब एक और काम कहते हैं, अब कहते हैं ना केस अदालत में, कहते हैं नहीं अदालत बंद कर दें क्योंकि हम जो है अवाम की अदालत में जा रहे हैं, अवाम को कहें हम निकाल दें। यार ये क्या आर्गूमेंट शुरू हो, यानी आप पर कोई केस हो, जो आपके बड़े इदारे थे तादीबी जिन्होंने एहतसाब करना था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने हाथ खड़े कर लिए कि जी हम तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में गए तो उनका जनाब हमारा तो काम ही नहीं है, हम तो कोई छोटा मोटा चोर बदनसीब बेआसरा इंसान बताए ना सिफारिश ना उसको क्या पकड़ लेंगे। कीमतें कहाँ पहुंच गई हैं, इनको वोट कोई अकाउंट डालेगा। साहब कीमतें क्यों ना पहुंचे, मार्केट इकॉनमी है इसमें। आपको पता है पहला जो मुल्तानी से जरा कही ना खल्ले पैसे शाही साहब पहला जो मेरे ख्याल में पहली या दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये 2013 के बाद जब जिनकी गवर्नमेंट आई है, तो उसमें उन्हें एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, माफी चाहता हूँ मैं डार साहब को दोबारा कोट करने लगा। किसी ने कहा जी कीमत उन्होंने पता क्या, शाही साहब बात तो सुने ना यार प्लीज इस तरह ना कर। उन्होंने कहा जी कीमत क्या यार, कीमत का क्या मतलब है, ये मार्केट इकॉनमी है, ये कोई सोशलिस्ट इकॉनमी है जो कीमतों की बात करे, वो खुद ही तय करेंगी। मैंने कहा वो पहले अपने हाथ साफ दिखाएं फिर मैं उनके बारे में बातें सुनूंगा। साहब और अगर वो बताने साफ है या नहीं है, अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, अगर उन्होंने 164 का बयान नहीं दिया और नवाज शरीफ को नहीं फंसाया, तो मैं जो है ना उनको सलाम पेश करूंगा। लेकिन हकायक इसके बरक्स है। हकायक इसके बरक्स तब होंगे जब उनको सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट से कोई एक फैसला आएगा उनके हक में या उनके खिलाफ। बहरहाल उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, मगर बहरहाल वो क्या करें, वजीर सबसे अहम वजारत उनके पास है इस मुल्क की, तो हम उनका नाम तो हम उनको कोर्ट तो करेंगे ना। जिस तरह हमने अगले दिन प्रोग्राम किया कि मौसूफ ने 2013 में अपनी पहली बजट स्पीच में कहा था कि हम 10-10 लाख के गरीबों को मकान बना के देंगे, उसमें जो बड़ी जो है डिमोलिश कर दिया था आतम तई का मकबरा, ये कह के कि जी उसमें जो लोन है उसका इंटरेस्ट रियासत देगी, और वो मकान आज तक नहीं बने। ये अभी परसों चौथ हम यहाँ स्टोरी करके गए, कोई नहीं। फिर वो आपके क्या कहते हैं, वो कौन सी आशियाना, किधर है वो आशियाना चौधरी साहब। तो ये है ना इश्यूज। लेकिन इन्होंने होश में नहीं आना, इन्होंने मुल्क के लोगों से बेइज्जत होना है, जलील होना है, ठुड्डे खाने और फिर निकलना है। मैं आपको कह रहा हूँ वो तो चौधरी साहब यहाँ पे मैं आपको जब तक लोग फैक्टर इन नहीं होते, जब तक लोग कॉन्शियस इंटरवेंशन नहीं करते इनटू द हिस्टोरिकल प्रोसेस, जब तक ये शराफी आपस में जोड़ तोड़ की लड़ाई लड़ेगी, ये मेरा इलेक्शन है, ये तुम्हारा इलेक्शन है, 5 साल आपने लगा लिए, 5 साल मैं लगाऊंगा, अवाम खामोश बेहिस, पहले आप इसहाक डार साहब का यहाँ टेलीविजन के ऊपर हलफ ले कुरान पाक पर हाथ रख के कि उन्होंने 164 का बयान नहीं दिया। आप कैसी बातें करें, मैं कैसे ले सकता हूँ, इतने बड़े वजीर हैं, बल्कि डिफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं आपके, मैं तो इसका मतलब फिर क्या मतलब, सिर्फ गरीबों पर आपका जोर चलता है। और आप जवाब दें और ये भी बताएं कि सब्जियां और दालें कहाँ पहुंची हैं, और जनरल रिटायर्ड रहील शरीफ जो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं उसके क्या मुहरकात है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। हालात और तब्दील होता सियासी मंजरनामा, रियासत की सियासत में छुपे अहम हकायक, दो टोक सवालों का दो टोक जवाब। हम बताएंगे खबर के अंदर की खबर, मौजूदा सियासी सूरत हाल का तज्जिया, माजी के तजुर्बात की रोशनी में, तकरार नहीं बहस, बेलाग दलाइल के साथ। देखिए खबरों और इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम डीएनए पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की,
अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ते और इतवार की रात 10:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खबर वही जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अहम है, ताकि आप फैसला कर सकें बेहतर। देखेंगे खबर के असरात और वजूहात प्रोग्राम खबर के साथ में। देखिए प्रोग्राम खबर के साथ पीरता जुमा शाम 5:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना उच्चा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैसा कहाँ से आया जहाँ से फ्लैट्स खरीदे गए? नवाज शरीफ साहब ने कहा जो ऐसा पैसा होता है अपने नाम पर कोई भी नहीं रखता। बंदा कहे कि मैंने पैसे दिए हैं और दूसरा बंदा कहे कि मैंने लिए हैं, तो तीसरा बंदा ऑब्जेक्शन कैसे कर सकता है? दलदल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की फैमिली जितना उससे निकलना चाह रही है उतना ही उसमें धंसते जा रहे हैं। PMLN की तरफ से कि हम इतने सबूत दे चुके हैं, इनके 3 नस्लों का हिसाब दे दिया है। 3 नस्लों के सबूत इन्होंने ये दिए हैं कि तीनों ने माल बनाया। मुसलमान ममालिक के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बातें की, वो भी बहुत खतरनाक लगती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ना कोई कानूनदान है, ना वो पेशेवर सियासतदान है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि खेल का खिलाड़ी हो और वो उसकी शोहरत बन जाए। देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 हर जुमे से इतवार की रात 8:03 पर। वेलकम बैक। सईद काजी साहब, ये जनरल रिटायर्ड रहील शरीफ जो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, 39 कंट्रीज़ की जो फोर्स है यानी मुस्लिम नेटो, उसको हेड करने, और फ़ौज ने और हुकूमत ने उनको NOC दे दिया
और वो अगले 2 महीने में किसी वक्त चले जाएंगे। तो उसके ऊपर कौम जो है मुतफिक नहीं है, डिवाइडेड ओपिनियन है। आप क्या समझते हैं? देखिए, पीटीआई ने मुखालफत की एक तो, इससे पहले मेरे प्रोग्राम में जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। ये दो आरा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, कौम डिवाइड है। अब पहली बात तो ये कि असल इस फौज से मकसद क्या उनका, मुझे आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल में आप अगर देखें तो जो अरब समर थी और देखा कि आप बड़ी बड़ी डिक्टेटरशिप को जो अपरूट कर दिया, हमने देखा होस्नी मुबारक का हाल देखा, उधर ट्यूनिस में हमने देखा क्या हुआ, बैन अली के साथ क्या हुआ। फिर आप ये देखें कि बहरीन में तहरीक थी, सऊदी अरब में भी अगर आप जानें तो ये इधर जहाँ पे शिया डोमिनेटेड इलाके जो हैं वहाँ पे तहरीक है। तो बेसिकली वो एक तो उनकी, और ये आइंदा आने वाले दिनों में जब पेट्रोल और नीचे आ रहा है, क्योंकि सेकंड शेल रेवोल्यूशन आ रहा है, सेकंड शेल रेवोल्यूशन अब 40-50 वो पत्थरों से जो निकलने वाली गैस है वो आ रही है, गैस हो जाएगी सस्ती। ये तो हमारे वतन अजीज के माशाल्लाह हुक्मरान है ना। अभी हमने स्टोरी महंगाई की भी करनी है कि दुनिया में तेल नीचे जा रहा है, हमारा तेल ऊपर जा रहा है। बहरहाल वो हम बाद में देखते हैं, मगर सवाल ये है कि वो खुद एतमाद नहीं करते। जब समाजों में बेचैनी होती है, हब्स बढ़ता है, तो फिर जो इदारे हैं ना उस पर हुक्मरान और खास तौर पर मोनार्कीज जो हैं, जो शेखडम्स हैं, कि फ़ौज और नवाज शरीफ हुकूमत और जनरल रिटायर्ड रहील शरीफ इस फ़ौज की सरबराही से क्या हासिल करेंगे? एक तो उनकी माशाल्लाह अच्छी रोज़गार का एक ज़रिया बन जाएगा, तनख्वाह तो उनको मिलती है। दूसरा और क्या हासिल करना है मुझे बताएं। नहीं, आपसे पूछ पहले मुझे बता, नहीं देखे ना, अभी बहुत अच्छा वाइज डिसीजन किया हमने इससे पहले कि जब लश्कर कशी यमन पे हुई तो पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी रियासत ने एब्सटेन किया, वेरी गुड। अब मसला ये है कि ये इसका दायरा कार क्या होगा, इसे कहाँ आपने इस्तेमाल करना है। तो एक तरफ तो ये आर्गूमेंट आज जजुआ साहब ने दिया है ना हमारे, तो ये इत्तेहाद किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? इत्तेहाद तो मेरे ख्याल में मिडिल ईस्ट के लोगों के खिलाफ ही होगा। नहीं, वो तो खतरा तो उनसे आज जो नासिर जंजवा ने कहा है क्या कि रहील शरीफ जो है ना वो गलतफहमियां दूर करेंगे और कौमों की ये करेंगे। आई थिंक इट इज लाइक रीडिंग टू मच। एक और बड़ा दिलचस्प एस्पेक्ट है इसका जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, जी कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने जब अभी ये आर्मी चीफ थे उस वक्त तो सऊदी गवर्नमेंट को कह दिया कि जी हाँ ये इनकी सर्विसेज हम दे देंगे, तो हम एनओसी जारी कर देंगे, आप बस साल शौक इनको बना लें। उसके बाद फ़ौज और जब कमांड बदल गई और नवाज शरीफ और उनके मुतहद इदारों ने सेकंड ओपिनियन आई, उन्होंने कहा जी रहील शरीफ को बिल्कुल ही भेजना, हम जितनी आपको फ़ौज चाहिए वो देते हैं, हमारे पहले भी वहाँ ट्रूप्स हैं, मज़ीद दे देते हैं। और अब सऊदी अरेबिया ने कहा कि नहीं, नथिंग डूइंग, रहील शरीफ की कमिटमेंट है हमारे साथ, वही जर्नैल के तौर पर ये तो चले जाए, हम कौन होते हैं रोकने वाले, ना हम रोक सकते हैं। हम तो ये बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो पीटीआई के साथ इत्तेफाक करते हैं और कुछ जो सेनर, मुझे लगता है सेनर वाइसेस हैं, जिस तरह मैंने जनरल रिटायर्ड गुलाम, खुद वो 4 स्टार जनरल रहे हैं भाई, या मतलब 3 स्टार जनरल रहे हैं, कोर कमांडर, बड़े अच्छे आदमी हैं, दानिशवर भी हैं। और वो उनकी ये राय थी मेरे प्रोग्राम सिचुएशन रूम में, उन्होंने आके कहा था कि उनके ख्याल में हमें ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बहरहाल फिर देख लें, अगर वो ये फैसला करते हैं तो आने वाले दिनों में क्या होगा। असल इशू जो शेखों का जो असल इशू है ना, वो जो एक अवामी हुर्रियत और एक सरकशी है जो हमें गाह कभी हमें बहरीन में नज़र आती है, कभी अब ये आने वाले दिनों में, क्योंकि ये अब न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं जिसमें ये वेलफेयर का खाता कम होगा, बेचैनी होगी, तो कंट्रोल के लिए आप नहीं, तो पीटीआई क्यों मुखालफत कर रही? भैया अब आप शरारत कर रहे हैं ना, आप ये शरारत से कुछ बुलवाना चाहते हैं, मैं तो कोई ऐसी बात नहीं करूँगा, आप करें, आप जो बात कर रहे हैं मेरे भाई डाल वो कल बात करेंगे इस पर, लेकिन पैड़ी रोंदी यारा लै लै ना भरावां दा। चलो ठीक है, वो आप बात कीजिएगा, मगर अब दूसरी स्टोरी साहब इसमें ये थी, कुछ लोगों का भी जिक्र कर लें। नहीं, आवाम के साथ दाल टमाटर महंगे, हर चीज़ महंगी है। सवाल ये है, अभी मेरे एक दोस्त यहाँ पे जो कैमरे पे बैठे हैं, मुझे अभी ब्रेक में मैं पूछ रहे थे कि जी ये कीमतों में कमी क्यों नहीं होती। तो मैंने कहा ये कीमतों में चॉइस साहब कमी ना होने की मैंने एक वजह आज तलाश कर ली है, बड़ी तहकीक की है। जब तक डिसीजन मेकिंग उन लोगों के हाथ में है जिन्हें 1000 रुपया लीटर पेट्रोल भी महंगा नहीं लगता, जिन्हें 500 रुपये किलो टमाटर महंगा नहीं लगता, जब तक उनके इख्तियार में डिसीजन मेकिंग रहेगी तो आपकी कीमतें नीचे नहीं आएंगी। आप मुझे ये बताएं, पहली बात तो ये कि पेट्रोल कितना नीचे आ गया है, उस पर आपने पता नहीं कितने 38 रुपीज़ का टैक्स स्लैब कर रखा है। आई विल बी मोर करेक्ट, लेट मी चेक। बहरहाल खास मैं इसीलिए तो कहता हूँ ये नवाज शरीफ गवर्नमेंट जो है ना, ये अवाम दुश्मन है, गरीब दुश्मन है, आम आदमी दुश्मन है।
मेरा तो ये इनके खिलाफ है। मोस्टली जो गवर्नमेंट्स आई हैं वो आवाम दुश्मनी रही हैं, इनमें इनका तखस्सुस आप क्यों करते हैं? नहीं, कोशिश मुझे तो बताएं की ना, है क्या कहाँ आवाम की क्या माजी हुआ? में यार एक दो भुट्टो ने आवाम के लिए कुछ ना कुछ करने की जरूरत कोशिश की। हाँ की, बिल्कुल की, और उन्होंने भी की है, ये हाँ। ना करें। मतलब और उन्होंने क्या किया चौधरी साहब, लिए ही है सब कुछ, इनको चलो। स्ट्रेंथन किया है। अयूब खान की याद है वो डायरी, मैं उसकी डायरी से कोट करूं जो उनके बेटे ने छपवाई है। क्या उन्होंने लिखा था, ये तहरीक जो थी 69 की तहरीक उभरने से चंद हफ्ते पहले उनकी रात की डायरी थी। अब मैं बैटम कोट करूं, कोई नाराज ना हो मुझसे, खोल वो किताब छप चुकी है पाकिस्तान में। वो ये था, उन्होंने कहा था कि मैं और मुल्कों के बारे में तो नहीं जानता, बट दी बिजनेस पीपल इन माई कंट्री आर सो मीन का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था कि अगर इन्हें हाफ चांस, आधा चांस भी मिले लोगों के खून चूसने का, तो ये दरेग नहीं करेंगे। और आखिरी फिक्रा बड़ा मीनिंगफुल था, वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मैं इनको अवाम के गैज़ व गज़ब से कब तक बचाए रखूंगा। और फिर वो तहरीक उठी, और उसके बाद तहरीक उठी। अयूब खान मरहूम का तो ये हो गया प्रॉब्लम कि जो सरकारी अखबार थे ना, एक एडिशन सिर्फ प्रेसिडेंट हाउस के लिए छपता था, उसमें हर चीज़ ही पूरा दूध और शहद की नहरें बह रही थी, कोई गुर्बत नहीं थी, कोई भूख नंग नहीं था। तो एक दिन वो प्रेसिडेंट साहब, मजाक ही समझ लें, ऐसा जफ़र ने भी जिक्र किया, तो बच्चे जो है उनके बच्चे यानी बच्चियों के और बेटों के पोते वगैरह कह लेना, हाँ, एक्सटेंडेड फैमिली, वो एक आगे लगा हुआ हो और बाकी सारे अयूब डैश डैश हाय हाय, अयूब डैश डैश हाय हाय। मैं वो जानवर का लफ्ज़ यहाँ नहीं लाता, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा यार लोगों की खोती नूं हथ लाया भाई, यानी ये क्या, मैं तो इतनी खिदमत कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है? तो उनका ख्याल था कि सारा मुल्क मेरे साथ है। चले कल हम डिस्कस करेंगे, कल इंशाल्लाह मज़ीद बात और लोगों की 2 वक्त रोटी का बंदोबस्त करना पड़ेगा, ऑल इनकम्पसिंग वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन, उसके बगैर चारा नहीं है। लूट मार करने वाले क्रिमिनल करप्ट लोगों के गले में रस्सा डालना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।